हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीएड इन शॉर्ट्स में। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारी आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन या मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। मैं इस थ्योरी को बहुत ही सरल भाषा में या बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी एंड आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम इस सिद्धांत की ओर जाने से पहले या सिद्धांत की ओर बढ़ने से पहले मैस्लो का जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मैस्लो कौन थे और कब इनका जन्म हुआ। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैस्लो का पूरा नाम अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो था। इनका जन्म 1 अप्रैल 1908 को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ था। इनका देहांत 1970 में हुआ था और इन्होंने 1954 में अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था। 1959 ईस्वी में इसे संशोधित किया गया था। मैस्लो ने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत के अनुसार जब मानव या जब कोई भी इंसान संसार में जन्म लेता है तो अपने साथ कुछ आवश्यक तत्वों को साथ लेकर जन्म लेता है, जो उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद आदि। जैसे जैसे वे संसार से घुलने मिलने लगता है, उनकी आवश्यकता भी और अधिक बढ़ती जाती है। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। यानी मैस्लो ने जो सिद्धांत दिया, एक ऐसा सिद्धांत था जो हर किसी की लाइफ को, या हम बोल सकते हैं सभी की लाइफ को एक्सप्लेन करता है और ये सब पर लागू होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और वो लड़का लड़की या वो इंसान चाहे गांवों का रहने वाला हो, चाहे शहर में रहने वाला हो, या इंडिया का रहने वाला हो, या किसी अदर कंट्री का रहने वाला हो, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, उस पर ये थ्योरी अप्लाई होती है। या हम कह सकते हैं ये थ्योरी के कुछ ऐसे भी भाग हैं जो जानवरों पर भी अप्लाई होते हैं। ये मैस्लो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था अब्राहम मैस्लो। इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताने की कोशिश की है कि इंसान किस तरह बदलता है, या हम कह सकते हैं कि इंसान किस तरह स्टेप बाय स्टेप बेहतर होता जाता है। और यही बताने के लिए इन्होंने पूरी होल लाइफ को 5 स्टेज में डिवाइड किया है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, वो अपनी इन बेसिक नीड्स को नहीं भूलता है और निचले स्तर से शुरू करता है। और इस तरह ये पूरे निचले स्तर से शुरू करने के बाद ये लाइफ 5वें स्तर पर जाकर खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं मैस्लो के सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैस्लो के इस सिद्धांत को 5 अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत, दूसरा है मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, तीसरा है मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, चौथा है मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत और पांचवा है मैस्लो का पिरामिड सिद्धांत। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैस्लो ने अपने सिद्धांत में यह बताने की कोशिश की है कि इंसान कैसे बदलता है, या यूं कहें तो इंसान बेहतर कैसे बनता है, या किस प्रकार उसके व्यवहार में चेंजेस आते हैं। यही बताने के लिए मैस्लो ने इंसान की लाइफ को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लाइफ के 5 स्टेजेस हैं। पहला है शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता, दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी है प्रेम व स्नेह की आवश्यकता, फोर्थ है आत्मसम्मान की आवश्यकता, और आखिरी और 5वीं स्टेज होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सारी आवश्यकताओं को डिटेल में। पहली आवश्यकता है शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता। देखिए, ये आवश्यकता को मैस्लो ने बताया है कि ये सबसे निचले स्तर की आवश्यकता है जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कोई भी इंसान हो या जानवर हो नहीं रह सकता, यानी सभी की ये एक आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें सारी हमारी बायोलॉजिकल नीड्स आती हैं, इसलिए इन्हें फिजियोलॉजिकल नीड्स भी कहा जाता है।
ये हमारे शरीर से जुड़ी होती है, इसलिए इसे शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता भी कहा गया है। शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकताओं में आते हैं जैसे कि हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारी नींद, ये सारी हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, क्योंकि इनसे कोई भी इंसान नहीं बच सकता है। इवन इंसान के साथ साथ जानवरों के लिए भी यह आवश्यकता बहुत जरूरी है। और जब ये हमारी शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता पूरी हो जाती है, इसके बाद ही अगली आवश्यकता हमारी जन्म लेती है, जिसको कहा गया है सुरक्षा की आवश्यकता। जब तक हमारी पहली आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, तब तक हम अगले चरण पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए जैसे ही शारीरिक और दैहिक आवश्यकता, हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारी पर्याप्त नींद, सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, तब हमारी अगली आवश्यकता जन्म लेती है, जिसको कहा गया है सुरक्षा की आवश्यकता। देखिए, सुरक्षा की आवश्यकता से मतलब है कि हर इंसान, चाहे वो कोई भी पक्षी हो, चाहे कोई भी जानवर हो या कोई भी इंसान हो, सभी को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। जैसे पक्षी है तो उनको भी एक घोंसले की जरूरत पड़ती है, इंसान है उसको भी एक छत की आवश्यकता पड़ती है, और जानवरों को भी कोई ना कोई एक आश्रय की जरूरत पड़ती है। और ये जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि उनका धूप से या बारिश से या ठंड से बचाव हो सके। इसलिए जैसे ही पहली आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, सुरक्षा की आवश्यकता जन्म ले लेती है, जिसमें इंसान हो या जानवर हो, सभी अपनी सुरक्षा चाहते हैं। इसलिए दूसरी आवश्यकता को कहा गया है सुरक्षा की आवश्यकता। जैसे ही सुरक्षा की आवश्यकता हमारी पूरी हो जाती है, हमारी अगली आवश्यकता जन्म लेती है, जिसे कहा गया है प्रेम व स्नेह की आवश्यकता। प्रेम व स्नेह की आवश्यकता से तात्पर्य यह है कि कोई भी इंसान है, मान लीजिए उसने अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया, सुरक्षा की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर लिया, अब उसको जरूरत पड़ती है प्रेम व स्नेह की, जिसे हम बोल सकते हैं जैसे माँ बाप की या किसी लाइफ पार्टनर की, क्योंकि इनके बिना किसी की भी लाइफ इनकम्प्लीट होती है। क्योंकि यदि मान लो उसको सुरक्षा भी मिल गई है, भूख प्यास भी उसकी मिट रही है, फिर वो जब कमाएगा या उसके पास पैसे आएंगे, तो वो सोचेगा कि मैं आखिर किसके लिए कमा रहा हूँ। उसको समाज के अलावा भी कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिसपे वो फेथ कर सके, जिसपे वो विश्वास कर सके, या जो उसके सुख दुख में भागीदार बन सके, साथ दे सके। इसलिए यहाँ पे आवश्यकता जन्म लेती है प्रेम या स्नेह की आवश्यकता। ठीक है, अगली आवश्यकता की ओर अब हम बढ़ते हैं, वो है हमारी आत्मसम्मान की आवश्यकता। देखिए, ये तीन आवश्यकताएं जो निचले स्तर पे हमें दिखाई दे रही हैं, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता या प्रेम या स्नेह की आवश्यकता, ये इंसान हो या जानवर हो, सभी को इन आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब अगली जो आवश्यकता है आत्मसम्मान की आवश्यकता या आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ये ह्यूमन को खुद अचीव करना पड़ता है और वो उसको विकास की ओर ले जाती है ये दोनों आवश्यकताएं। क्योंकि जब 3 स्टेज से व्यक्ति गुजर चुका होता है और 4th स्टेज पे आता है, तो उसको चाहिए रहता है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान मतलब अब उसमें इन सारे स्टेज से गुजरने के बाद एक मेच्योरिटी आ जाती है। अब वो चाहता है कि वो स्वयं की इज्जत करे या समाज उसकी इज्जत करे कि उसने जो भी अपने जीवन में अचीव किया है, वो उसने बहुत मेहनत से अचीव किया है। तो वो अब दुनिया या समाज से एक टाइप से बोल सकते हैं कि सम्मान चाहेगा, खुद को भी सम्मान की दृष्टि से देखेगा और चाहेगा कि समाज के भी सभी लोग उसका सम्मान करें। इसलिए इसको कहा गया है आत्मसम्मान की आवश्यकता। अगली आवश्यकता और आखिरी आवश्यकता है हमारी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। देखिए, ये स्टेज तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और यहाँ तक किसी भी इंसान का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और इनका परसेंटेज भी बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पहुंचने के बाद इंसान खुद को आत्मसंतुष्टि की ओर पहुंचा लेता है। वो समझने लगता है कि मैं एक इंसान हूँ, भगवान ने मुझे एक शरीर दिया है, मेरे अंदर एक आत्मा है, या उसको एक चीज समझ में आने लगती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये लाइफ मुझे मिली है तो क्यों मिली है, ये सारी चीजों का उसको बोध हो जाता है, वो उस चीज को समझने लगता है। तो वो
अच्छे कामों की ओर अपना ज्यादा टेंशन देगा, जैसे अच्छा समाज सेवा बोल सकते हैं अपन, या कोई अच्छी शिक्षा प्रद कामों में अपना हाथ बटाएगा, यानी उसे खुद का आत्मबोध हो जाता है, इसलिए इसे आत्म सिद्धि की अवस्था भी कहा गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी मैस्लो के सिद्धांत को डिटेल में समझाया था, उसी का संक्षिप्त वर्णन मैंने आगे की स्लाइड में भी डाल दिया है। आप चाहे तो इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो स्लाइड आपके सामने है, उसमें शारीरिक एवं दैहिक आवश्यकता एवं सुरक्षा की आवश्यकता का संक्षिप्त वर्णन मौजूद है। इस स्लाइड में संबंध एवं स्नेह की आवश्यकता एवं आत्मसम्मान की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई है। और ये हमारी आखिरी स्लाइड है, जिसमें आत्म सिद्धि की आवश्यकता का वर्णन है, और इसी के साथ समाप्त होता है मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना भी आपको मिलती रहे।